देखो 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, बट क्या है इसके अंदर, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब ये पैरेलल है इसके। एक चीज और दे रखी है लेकिन इसने हमें, अच्छा साइक्लिक तो प्रूफ करना है हमें। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्या है कि ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये? गिवन क्या है हमें इसमें, हाँ, ए बी इक्वल टू, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी बराबर दे रखी है बी सी के। टू प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज साइक्लिक। सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, कैसे प्रूफ कर दें साइक्लिक है ये? क्या हो गया, कोई बात नहीं, रुक जा बेटा रुक जा। तो कैसे प्रूफ करेंगे साइक्लिक है? बोलो जल्दी। ए बी सी डी साइक्लिक प्रूफ करना है, मतलब हमें प्रूफ ये करना है क्या, और हम कह सकते हैं हमें प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी। अच्छा इन दोनों का सम 180 है तो उन दोनों का सम 180 तो होगा ही, क्योंकि टोटल 360 होता है, ठीक है, तो इसको लिखो ही मत। केवल इन दोनों का सम अगर 180 है तो इन दोनों का सम का 180 से कुछ अलग हो जाएगा, वो भी 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो हमें ए प्लस सी या फिर बी प्लस डी किसी एक को 180 प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे भाई बताओ, हाँ, परपेंडिकुलर क्या करोगे भाई? हाँ रिया बताएंगे, रिया बता रही, कुछ बताओ आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो मेथड है वैसे तो, मैं ये एक मेथड बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं पहले थोड़ा इसको थोड़ा और तिरछी ले लेता हूँ इसको भी। ये सी है ये डी है, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर डाल दिया एक। इसका नाम दे दूं एम, इसका नाम दे दूं एन, ठीक है। अब हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, हमें ए प्लस सी क्या प्रूफ करना है, 180। तो ए प्लस सी को 180 प्रूफ कैसे कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा हमें। तो हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम ये करने वाले हैं, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखा देंगे। फायदा क्या होगा उससे, फायदा उससे ये होगा कि डी बराबर हो जाएगा सी के, ये फायदा होगा, समझ पा रहे हो? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे इन दोनों को, 90 ये इसके इक्वल दे रखा है, मतलब हाइपोटेनियस इक्वल दे रखे हैं दोनों के। ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये बराबर ही होंगे, ठीक है, ए एम बराबर होगा बी एन के। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों किसके बीच में है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये दोनों के ये बेसिकली दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है हमेशा, तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ही तो है ये, ठीक है। तो दो ट्रायंगल में जाएंगे, कौन कौन से, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिख देंगे एंगल एम या फिर ए एम डी इक्वल टू एंगल बी एन सी इक्वल टू 90, ईच 90 लिख दो चाहो तो ब्रैकेट में, ईच 90। अब दूसरा ए डी बराबर है किसके, बी सी के, गिवन है ये चीज हमें। दूसरा ए एम बराबर है बी एन के, क्यों, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन लिख दूं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए
एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एन सी। तो एंगल्स लिख दो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लिख देना पूरा। अब एंगल सी इस अकॉर्डिंग एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल सी के बाय सी पी सी टी। अच्छा अभी लेकिन दिक्कत ये आ रही होगी आपको, जिसने नहीं किया है इस तरीके से वो ये सोच रहे होंगे क्यों कर लिया सी को डी के बराबर। ये तो देखा ही नहीं हमने, सी को डी के बराबर किया ही क्यों, क्या फायदे हैं, क्या मायने हैं इसके, कुछ फायदा होगा तभी किया है। ठीक है, फायदा क्या है वो अब मैं बताता हूं। देखो इफ ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 होगा। को इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल। क्या मतलब है, जैसे अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका और इसका सम कितना होता है, 180 होता है, को इंटीरियर एंगल होते हैं ये। तो को इंटीरियर से इनका सम हो गया 180। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम डी की जगह सी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल फ्रॉम, लिख दो पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, लगा दो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल सी 180। यही प्रूफ करना था हमें, हेंस ए बी सी डी इज साइक्लिक। समझ गए कि नहीं समझ गए आप। देखो एक्चुअली था क्या, मैं एक बार समझाता हूं आपको। मुझे ए और सी को 180 प्रूफ करना था, प्लस दोनों का प्लस। अब कैसे करूं मैं 180 प्लस भाई, अब फिलहाल मान लो थोड़ी देर के लिए हटा दो यहां से, मुझे इसका और इसका एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 प्रूफ करना है या था। तो इसको 180 प्रूफ तो मैं कैसे करूं, लेकिन मुझे एक चीज तो पता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो a प्लस डी 180 होता है। मुझे ये पता है, क्या पता है, कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो a और d का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, a और d का सम 180 मुझको पता था, बस मुझे करना क्या है, a और d की जगह c रखना था किसी भी तरीके से। d की जगह क्या रखना था, c। d की जगह अगर मैं c रख पाऊं तो a और c का सम 180 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने c और d को बराबर किया किसी भी तरीके से। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं। बराबर कैसे किया, दो ट्रायंगल बना लिए परपेंडिकुलर डाल के, ये और ये, तो इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो d और c बराबर हो गए। बात मेरी आप समझ पाए या नहीं। पहले मैंने क्या किया, c और d को बराबर किया, ये पूरा प्रोसेस कॉन्ग्रुएंसी करके यहाँ पर c और d को बराबर कर लिया। फिर वही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो एंगल a प्लस एंगल d 180 होगा, एंगल a प्लस एंगल d की जगह c रख देंगे क्योंकि ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आपको अच्छे से। ठीक है, ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल इंटरसेक्ट पॉइंट बी एंड सी, कुल मतलब पूरा फिगर तो मैंने बना ही दिया। इसमें दिया हमको कुछ भी है नहीं, बस प्रूफ कराया है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है भाई, एंगल ए सी पी। ए सी पी समझते हो क्या होता है, क्या, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये प्रूफ करना है। ढूंढो कहाँ है ACP, ACP मतलब जो बनाया हुआ है मैंने, और QCD ये जो बनाया हुआ है एंगल बना दिया है ये, तो ये दोनों एंगल हमें प्रूफ करने हैं इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन। तो देखो भाई कैसे कर सकते हो इन दोनों एंगल को इक्वल, क्या इसमें ऐसा है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा भी है। तो सोचो आप इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी
क्या बताई थी? वो तो बताई था। एक चीज और बताई थी कि अगर कृष्ण को ढूंढना है, कृष्ण चाहिए, तो किसके पीछे जाओ आप? राधा को ढूंढो, उनके पीछे कृष्ण तो खुद मिल ही जाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। अब देखो इन दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझो, हमने एक कंसेप्ट समझा था कि अगर कोई एक कॉर्ड है, ठीक है, एक एंगल अगर ये बन रहा है इस कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे, इसी कॉर्ड से एक और एंगल बन रहा है ये भी सर्कमफ्रेंस पे, ये भी और ये भी, तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही कॉर्ड से बने हुए। ये कंसेप्ट ध्यान है आपको बस। तो अब आप जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहो। ये जो एंगल बराबर करने हैं, ये कौन है? कृष्ण। कौन है ये? कृष्ण। राधा कौन है? ये जो एंगल बना है किस कॉर्ड से बना है? एपी से। एपीसी तो बना है। तो इसकी राधा कौन है? इन्हीं दोनों पॉइंट से, इस पॉइंट से इस पॉइंट से कोई और दो लाइन और भी जा रही हैं। ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों लाइन तो जा ही रही हैं। कैसी पॉइंट से दो लाइन और भी जा रही हैं? हाँ, ये सर्कमफ्रेंस कहाँ है सर्किल की? ये मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी सर्कमफ्रेंस पे, ये भी सर्कमफ्रेंस। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा ना हो बराबर कर दो, एक ही पॉइंट से दो लाइन जा रही हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से। ये दो पॉइंट हैं, यहाँ से ये दो लाइन गई, यहाँ से ये दो लाइन गई, तो अब इनको बराबर मत कर देना। क्यों बराबर नहीं करोगे? क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पर है, बट ये सर्कमफ्रेंस पर नहीं है। तो सर्कमफ्रेंस पे होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी सर्कमफ्रेंस पर है, ये भी सर्कमफ्रेंस पर है। ये कृष्ण है और ये राधा इनकी, तो ये बराबर तो होंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ। सेम यहाँ पर ये कृष्ण है, इनकी राधा कौन है? ये डी बी क्यू। ठीक है, ये क्योंकि डी क्यू से ही ये वाला बन रहा है और डी क्यू से ही ये वाला बन रहा है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप सबसे पहले लिख दोगे, सबसे पहले लिख दो एंगल पी बी ए बराबर है एंगल डी बी क्यू के। क्यों बराबर है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप शॉर्ट में भी लिख सकते थे इसको, क्या? वी ओ ए। तो ये दोनों एंगल बराबर है भाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब इसके बाद ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये भी दिखाना पड़ेगा आपको करके। कैसे? एंगल ए सी पी बराबर है एंगल ए बी पी के। क्यों? रीजन मेड बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल। ठीक है, सेम यहां पर उस वाले ट्रायंगल में लिखोगे। ये जो एंगल क्यू सी डी है, ये बराबर होगा क्यू बी रीजन सेम, ये जो ऊपर वाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, वन टू थ्री से क्या होगा? देखो ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी कहाँ है? ये रहा, ए बी पी है ये, ए बी पी। ए बी पी की जगह ए सी पी लिख सकता हूं, और डी बी क्यू की जगह, डी बी क्यू की जगह क्यू बी क्यू सी डी। हो गया प्रूव्ड। समझ गए? नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है क्या? नहीं, ठीक है। अगर ये एंगल मान लो x है, तो ये भी x होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है, कौन सा? ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये ए पी से ही बन रहे हैं दोनों, ये भी और ये भी। तो ये और ये इक्वल होंगे कि नहीं? अगर ये x है
तो ये भी x होगा। सेम इधर ये वाला एंगल डी बी क्यू बी डी, ये वाला मतलब ये बराबर होगा किसके, इसके, ठीक है, क्यू सी डी के। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो ये भी x ये भी x दोनों बराबर हो गए। यही चीज हमने लिखी है यहाँ पर। क्या लिखा है, 3 इक्वेशन बनाई है बस। एक तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्या इक्वेशन बनाइए, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट। एक इक्वेशन बनाइए ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि ये वाला रीजन एंगल मेड बाय, एंगल लिखाई लिए मैं, मेड बाय सेम कोड आर इक्वल, एंगल मेड बाय सेम कोड, सेम कोड मतलब एपी, एपी से ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों इक्वल आपस में, ये दोनों इक्वल ये दोनों इक्वल। जब ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये भी दोनों इक्वल। तो 3 इक्वेशन बनाई, पहली वाली ये इसके इक्वल, दूसरी इक्वेशन ये इसके इक्वल, तीसरी इक्वेशन ये इसके इक्वल। तीनों इक्वेशन को मर्ज करके हमने ये बता दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। समझे नहीं समझे? तो काफी खतरनाक क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं तो क्या होता है, आंधी तूफान आते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पहले तो उसने ये कहा है कि दो साइड, कोई भी दो साइड को डायमीटर मानते हुए सर्कल बना दो। क्या करो, दो साइड को डायमीटर मानते हुए सर्कल बना दो। मान लो मैंने AB को क्या मान लिया, डायमीटर, और एक सर्कल बना दिया। लाल से बनाऊंगा इसको, ये डायमीटर है, बीच में सेंटर होगा, कंपास यूं रख के मान लो सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, कुछ सर्कल जैसा फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन मान लो सर्कल है, बन गया सर्कल, ठीक है। और क्या कहा उसने, एक और साइड को डायमीटर मानते हुए सर्कल बना दो। मान लो मैंने इसको डायमीटर मान लिया, बीच में सेंटर होगा, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, और एक सर्कल बना दिया। इसको यूं करके यूं बनाऊंगा, यूं, ठीक है। क्या, कैसे, ऐसी तो बनेगा, है? हाँ सही है। आपने इधर इसको डायमीटर मानते हुए बनाया, इसको ही बनाऊं फिर मैं? आपने क्या, इसको डायमीटर माना है, मैं इसको मानना था, चलो कोई बात नहीं, रिया की बात मान लेना भाई। इसको डायमीटर मानते हुए फिर मैं सर्कल बना दूंगा यूं करके, यूं यूं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, यूं करके यूं जाएगा, यूं, ये सर्कल कम और अंडा ज़्यादा लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बन गया ये सर्कल। जो प्रूफ करना है वो एक्चुअली मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। पता है क्या प्रूफ ये करना है कि ये दोनों सर्कल बना दिए ना, इन दोनों सर्कल का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो यही है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, और ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ये इस लाइन पर ही होगा। ये प्रूफ करना है, समझ पाए मेरी बात को? नहीं, एक ही पॉइंट है इनका इंटरसेक्टिंग, दोनों सर्कल का। ये सर्कल जा रहा है, ये सर्कल जा रहा है, दोनों लाल वाले कट कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर जो कट करके जा रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर ही है। मतलब थोड़ा सा वैसे तो ऊपर नीचे बना है, थोड़ा नीचे बना है, बट एक्चुअली ये लाइन पर ही आएगा। ये प्रूफ करना है हमें। तो कैसे कर पाएंगे बताओ, बता सकते हो आप मुझे? पढ़ के आए हो पूरा। कौन सा परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर, इसको ज्वाइन कर दोगे आप, इनको ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दिया हमने। अच्छा, इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे पहले तो मैं ये बता दूं, ठीक है? हाँ, राइट एंगल, राइट एंगल कहाँ है? नहीं देखो, प्रूफ कैसे करना है मैं समझाता हूँ, पहले समझ लो। अरे यार देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको।
आप मुझे बस एक बात बता दो, ये थोड़ा मुझे अलग बनाना पड़ेगा एक्चुअली, एक ही जगह बना दूंगा ना तो प्रूव नहीं हो पाएगा। थोड़ा मैं नीचे कट कराऊंगा इसको, वैसे कट तो वहीं करेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे कट कराऊंगा दोनों को। मैंने यहाँ कट करा दिया, ठीक है। अब मैंने जानबूझ के ये गलत किया है, एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ना इस लाइन पे ही पड़ेगा। ये हम पता है कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ करेंगे। मुझे बस एक बात बता दो, यहाँ से मैंने इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, सही किया है, ठीक है। जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, अब मुझे एक बात बता दो बस आप, अगर ये पॉइंट नीचे होगा तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं। अगर ये स्ट्रेट लाइन हुई तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट यही है, इसी पे है। समझ पा रहे हो कि नहीं क्या कह रहा हूँ मैं? अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी फिर तो ये एंगल 180 नहीं आएगा, कुछ और होगा ये। समझ रहे हो ना? तो क्या करना है इसमें हमको, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से देखो, एक जो रिया ने करवाया था वो तो कर ही दे, नहीं तो रिया कहेंगी कि मेरी बात नहीं मानी, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ये क्या था? डायमीटर था। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ये डायमीटर है तो ये सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा? 90 बताया था ना मैंने। क्यों? क्योंकि हाफ होता है इसका, और ये 180 है तो इसका हाफ 90। तो मैं कह सकता हूं, पहले नाम तो दे दूं इसको, नाम मैंने दे दिया इसको डी। तो जो ए डी बी है 90 होगा? बोलो हाँ या ना। ये 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर से बन रहा है। सेम यहां पर ये डायमीटर है तो ये भी 90 होगा। सरकमफ्रेंस पर, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है डायमीटर से। ये 90 नहीं, 90 पूरा 180 नहीं होगा। ये पूरा अगर 180 हुआ इट मींस बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। बी डी सी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जब ही हो सकती है जब ये डी पॉइंट किस पे हो? बी सी लाइन पर ही हो, ठीक है। तो मतलब डी पॉइंट क्या है? एक्चुअली बी सी पर ही है, हमने गलती से नीचे बना दिया। समझ गए कि नहीं? खुद से एक्सप्लेन करोगे मैं करूं? हाँ, कर दूं पूरा? तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। इसमें आप लिख देना, क्या लिखोगे? गिवन वगैरह तो कुछ है नहीं इसमें, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर दूं। टू प्रूफ लिख दे रहा हूं, टू प्रूफ में लिख दे रहा हूं मैं डी पॉइंट या पॉइंट डी लाए ऑन बी सी। यही तो प्रूफ करना है हमें। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे हम? सबसे पहले ज्वाइन बी डी सी डी एंड ए डी। ये सब हमने बाद में तो ज्वाइन किए हैं, बी डी सी डी ए डी, इन सबको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद क्या लिखेंगे? एंगल ए डी बी इक्वल टू 90। क्यों? एंगल मेड ऑन सेमी सर्कल 90 होता है। सेमी सर्कल में आधा सर्कल, ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है तो ये पूरा सेमी सर्कल है, इस पर जो एंगल बनेगा वो 90 होगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए डी सी 90 डिग्री, एंगल मेड ऑन सेमी सर्कल। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, ठीक है। 90 प्लस 90 180, सही बात है।
Hence we can say BDC is a straight line. Therefore D lie on BC. समझ गया कि नहीं? नोट करना है. समझ तो आ गया ये? मुझे जो समझाया वही लिखा है मैंने. आइए देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 11. वो ये पहले तो ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, क्या है? इसका नाम है ABC. क्यों? क्योंकि AC कॉमन हाइपोटेनियस है दोनों ट्रायंगल में. एक और मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा किस पे? AC पर ही. कैसे बना दूं? हैं? ऐसे लाल से बनाऊंगा, इसको अलग दिखने चाहिए ना. ये लाल और काले दोनों का एक ही क्या है? हाइपोटेनियस एक ही है. AC कॉमन हाइपोटेनियस है दोनों का. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? बोलो भाई. एंगल CAD कहाँ है? CAD ये वाला. CBD कहाँ है? CBD इधर बनाना पड़ेगा. CBD ये वाला. इन दोनों को बराबर करना है. कैसे करेंगे भाई? सोच के बताओ. हाँ क्या है? तो उससे क्या है? उसका क्या करूं? B और D 90 वो तो सबको दिख रहा है. जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास. अब तो देख के आए. अरे छोड़ो, एंगल है. बस रहने दो. बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को. मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये डायमीटर है, अगर क्या है ये, तो एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? इसका मतलब अगर ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, अगर AC को मैं डायमीटर मान लूं, क्या मान लूं, और एक सर्कल बनाऊं, तो वो क्या A से D से भी पास होगा और B से भी पास होगा. क्योंकि 90 अगर एंगल है, मतलब ये पॉइंट कहां पर है? या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूं मैं कि ये 90, तो दोनों का सम 180. मतलब ये दोनों पॉइंट, मतलब दोनों का ABCD चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे. कौन साइक्लिक है ये? समझ पा रहे हो? नहीं. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक सर्कल बना सकता हूं. कैसे? ऐसे एक सर्कल बनाया जा सकता है. क्यों? क्योंकि ये भी 90, इन दोनों का सम भी 90 आएगा फिर उस हिसाब से. तो ये ऐसे सर्कल बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर ऐसे सर्कल बन सकता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई. क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल दोनों CD से बन रहे हैं, ये भी और ये भी. खेल खत्म. दोनों एंगल बराबर ही होंगे ना फिर तो. भाई ये वाला एंगल दोनों किससे बन रहे हैं? CD से. देखो, तो ये दोनों होंगे बराबर. यही तो पूछ रहा है वो, यही तो प्रूफ करना है. लिखोगे कैसे? एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180. है क्या नहीं? बोलो. या फिर ऐसे मत लिखो, एंगल B इक्वल टू 90, एंगल D इक्वल टू 90. ठीक है. Therefore we can say if we draw a circle AC as
diameter, then B and D will lie on this circle. समझे क्या लिखा मैंने? वी कैन से इफ वी ड्रॉ अ सर्कल AC एज डायमीटर, AC को डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो B और D इस पे लाई करेंगे क्योंकि 90-90 है ना, समझे कि नहीं? अगर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने तो फिर एंगल DAC या फिर DAC या CAD बात एक ही है, बराबर एंगल CBD वाई रीजन एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड, एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल। तो ये सेम कॉर्ड CD से बन रहा है, ये भी और ये भी, ये रीजन और लिख दोगे, बस खेल खत्म। लास्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। 12 में क्या प्रूफ करना है? साइक्लिक क्या है? पैरेललोग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन है, साइक्लिक है पैरेललोग्राम है, तो हमें प्रूफ करना है वो रेक्टेंगल है। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है एंगल A C के बराबर होता है, एंगल B एंगल D के बराबर होता है, ठीक है। और साइक्लिक की प्रॉपर्टी है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 होता है, एंगल B D बराबर 180 होता है। भाई अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम 180 है तो ये कितने कितने के हैं? 90-90। वही चीज यहाँ पर भी, अगर दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल हैं तो 90-90 के हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मैंने बताया था अगर चारों एंगल 90 हैं तो वो रेक्टेंगल होता है, एटलीस्ट रेक्टेंगल तो होगा वो। अगर चारों एंगल 90 हैं तो रेक्टेंगल तो कंफर्म है, हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल तो ये होगा ही होगा, और होने को ये स्क्वायर भी हो सकता है कि अगर साइड भी बराबर हो गई तो। लेकिन स्क्वायर के लिए अभी हम श्योर नहीं है, स्क्वायर के लिए श्योर नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल के लिए तो श्योर है कि रेक्टेंगल तो है ये वो रेक्टेंगल ही होगा फिलहाल, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? कर लोगे खुद से। आपको इक्वेशन बनानी है, एक ही से कर लेना केवल पहले। एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A प्लस C इक्वल टू 180। ये क्यों? बिकॉज इसमें रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 बिकॉज ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें रीजन लिखोगे पैरेललोग्राम की वजह से, इसमें रीजन लिखोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90। दोनों 90-90 के हो गए। अगर दोनों 90 के, सिमिलरली B और D भी 90 हो गए। इफ ऑल फोर एंगल आर 90 देन इट इज अ रेक्टेंगल। लिख लोगे? इक्वल टू 90 हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, कर लेना इसको। ये एक्सरसाइज होगी आपकी खत्म और वीडियो